बेबस इंसान। ट्रक की बैटरी खराब हो गई और उसने 49 लोगों को जलते हुए रेगिस्तान में हमेशा के लिए सुला दिया। वे लोग ईद की खुशियां मनाकर घर से लौट रहे थे, लेकिन रेगिस्तान ने उन्हें घर नहीं पहुंचने दिया। 49 लोग, एक टूटा हुआ ट्रक, एक बूंद पानी नहीं, और कई दिनों तक वो भयानक तकलीफ जिसका सोचने भर से रूह कांप जाती है। बकरा ईद का त्योहार खत्म हो चुका था। माली देश के शहर तिलाबंदक में कई दिन बिताने के बाद ये लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। नाइजर में उनके परिवार उनको राह देख रहे थे। मन में खुशी थी, कुर्बानी की यादें ताजा थी। एक भरा पूरा ट्रक सहारा रेगिस्तान की बेरहम रेत पर चल रहा था। करीब 100 लोग उसमें सवार थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सब घर जाने की राह पर थे। फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। ट्रक अचानक रुक गया, इंजन बंद हो गया। अस्माक का शहर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिमी में नाइजर और अल्जीरिया की सरहद के पास रेगिस्तान के बीचों बीच ये सारे लोग फंस गए। वहां दूर दूर तक ना कोई गांव था, ना पानी का कोई सोता, ना किसी तरह की कोई उम्मीद। ड्राइवर ने कोशिश की, यात्रियों ने भी हाथ लगाया, लेकिन ट्रक नहीं चला। और उसके साथ ही शुरू हो गई इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक, चुप और भयानक मौत की कहानी। सहारा रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सूरज पत्थर जैसी गर्म रेत पर आग बरसता है। जब पानी खत्म हो गया तो पहले प्यास ने आंखें जला दी, फिर होठ फट गए, फिर गला बंद हो गया। शरीर धीरे धीरे अंदर से सूखने लगा। पहले कमजोरी, फिर बेहोशी, फिर मौत की खामोशी। जब बचाव टीम वहां पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। दर्जनों लाशें उसी ट्रक के नीचे और आसपास पड़ी थी। वो लोग आखिरी वक्त तक ट्रक की छाव में एक दूसरे के साथ रहे। शायद उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई, कोई दुआ पड़ी, किसी ने किसी का हाथ थमा हो, लेकिन रेगिस्तान उन पर रहम नहीं किया। उन 50 लोगों का वह सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। उनके घर वाले आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार की आग की प्यास से और ये इंतजार की आग पानी की प्यास से कम नहीं है। इस पूरी कहानी में उम्मीद की एक पतली सी किरण भी है, और वो किरण दो इंसानों के कदमों से निकली। जब चारों तरफ मौत का साया गहरा हो रहा था, तब दो लोगों ने वो फैसला लिया जो सबसे मुश्किल फैसला था। चलते रहो, रुकना मतलब मौत है। वे उठे और रेगिस्तान में पैदल चल पड़े। 50 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, जलती रेत पर, बिना पानी, बिना छाव, बिना उम्मीद, लेकिन वे चलते रहे। शायद उन्होंने पीछे छूटे उन 50 साथियों को याद किया, शायद आगे घर में इंतजार कर रहे बच्चों के चेहरे आंखों के सामने आए, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। आखिरकार वे अस्माक का शहर पहुंचे और अधिकारियों को खबर दी। इन्हीं दो लोगों की वजह से बचाव टीम वहां पहुंच सकी। इन्हीं की वजह से दुनिया को इस घटना का पता चला। वापसी में बचाव टीम ने एक और ट्रक देखा जिसमें 60 से ज्यादा लोग 3 दिन में बैटरी खराब होने की वजह से फंसे हुए थे। उन्हें तुरंत पानी और मदद देकर एक और बड़ा हादसा टाल दिया गया। दुनिया को इस खबर से झटका लगा, लेकिन हकीकत यह है कि सारा रेगिस्तान हर साल ऐसी सैकड़ों कब्रें अपने अंदर छुपा लेता है। नाइजर के आगदीज इलाके में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन के अधिकारी कहते हैं कि यह घटना कोई नई नहीं। वे सालों से ड्राइवरों, यात्रियों और गरीबों को रेगिस्तान के पार करने के खतरों से आगाह कर रहे हैं। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वहां के युवा माली की सोने की खदानों में काम करने जाते हैं। आतंकवाद का खतरा हो, रेगिस्तान का कहर हो, या पुरानी टूटी गाड़ियां, गरीबी उन्हें मजबूर करती है। दुनिया के अमीर देश और बड़े संगठन इन हादसों पर अफसोस जरूर जताते हैं, लेकिन उस गहरी गरीबी पर ध्यान नहीं देते जो इन गरीबों को ऐसे खतरनाक सफर पर मजबूर करती है। हर मरने वाला का एक नाम था, एक घर था, एक सपना था। 6 जून 2026, जब दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी, सारा रेगिस्तान की एक अनजानी पट्टी पर उन 50 इंसानी रूह पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए चुपचाप देश हमेशा के लिए सो गए। ये वो कोई शरणार्थी या राजनीतिक पनाह मांगने वाले नहीं थे, बस ईदमत थे। 21वीं सदी में जब इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सवाल का जवाब दे रहा है, एक क्लिक में पूरी दुनिया की जानकारी मिल रही है, उसी दौर में उन 50 इंसान बिना पानी के रेगिस्तान में मर गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की सामूहिक नाकामी है। उनकी सामूहिक कब्रों के पास रेत अब भी गर्म है। उनके घरों में इंतजार की आग अभी भी चल रही है। और हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने इतनी बड़ी दुनिया बना ली, फिर भी इतने छोटे रह गए कि उन 50 इंसानों को एक बूंद पानी भी नहीं दे सके। नमस्कार, जय हिंद।